नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरफतार बंदराजा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपकी मध्य प्रदेश एमपी टेट में वर्ग 3 की जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एमपी टेट पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके फॉर्म आपके 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक डाले जाएंगे। तो दोस्तों उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसका हमने आपको वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था कि आपके कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या योग्यता चाहिए उसमें, आपका उसमें डेट डेट आपके एज लिमिटेशंस क्या है, तो आपकी पूरी जानकारी वीडियो बनाकर आपको डाल दी गई थी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके वीडियो में देख सकते हैं। पूरी जानकारी आपको विगतवार वीडियो में दी गई है। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आज की वीडियो में आपको बताएंगे उसका सिलेबस जो आपका एमपी टेट वर्ग 3 वाला है, सिलेबस की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपके कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो सबसे वीडियो में आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सिलेबस बारे आपको बताया जाएगा, एक-एक बिंदु, एक-एक टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि आपके कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले आपका रहेगा, तो सबसे पहले आपकी विषय वस्तु, सबसे पहला विषय है आपका बाल शिक्षा एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। पेडागोगी क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 30 और एक-एक नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपका रहेगा 30 क्वेश्चन, 30 अंक के रहेंगे। दूसरा आपका लैंग्वेज 1 जो आपकी हिंदी होगी, हिंदी में आपका 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 30 आपके क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश, संस्कृत जो भी आप लेते हैं वो सिलेक्टेड रहता है कि आप कुछ स्टूडेंट, कुछ दोस्त संस्कृत लेते हैं, कुछ इंग्लिश। तो जो भी आप इंग्लिश या संस्कृत लेंगे उसमें से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी 30 अंक के रहेंगे। चौथा सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका मैथ यानी गणित, वो रहेगा आपका 30 अंक क्वेश्चन, 30 नंबर आपके रहेंगे उसमें भी। पर्यावरण एनवायरमेंटल स्टडी में भी आपके 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे जो आपके 150 ही नंबर के होंगे, यानी आपको इसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 ही नंबर के रहेंगे, आपके एक ही नंबर का एक क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों आप बताते हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के कौन सी सब्जेक्ट से आपके कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहें। वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपके कौन से सब्जेक्ट के किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में जो पात्रता परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें दोस्तों जो सबसे पहला सब्जेक्ट है, उसमें दोस्तों सबसे पहला सब्जेक्ट है, वो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास शिक्षा शास्त्र से आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अब 30 क्वेश्चन अपने आप से पूछे जाएंगे जो दोस्तों 30 क्वेश्चन में, जिसमें से 15 प्रश्न आपके रहेंगे बाल विकास से, 5 प्रश्न रहेंगे आपके समीकृत बाल की अवधारणा से और 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपके बच्चों की समझ और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ और के विषय से और शिक्षा शास्त्र से, पेडागोगी से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो कौन किस-किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, तो वो है आपकी बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। दूसरा आपका विकास एवं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्या, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक एवं अभिभावक साथी, पियाजे, पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, रचना एवं आलोचनात्मक पक्ष, बालक के प्रति और गति की शिक्षा का अवधारणा, बुद्धि की रचना और आलोचनात्मक पक्ष और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्ति और उसका मापन, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिका, लैंगिक भेदभाव, शैक्षिक स्थिति। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आपके अधिगम की आपकी जो रहेगी, अधिगम व्यक्तित्व की विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि आधारित विभिन्नता की समझ, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन में अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मूल्यांकन स्वरूप और आवश्यकता। इसमें से जो लास्ट रहेगा वो रहेगा आपका अधिगम की तैयारियों के स्तर की मूल्यांकन, उपयोग हेतु साधनों का निर्माण, कक्षा में अधिगम को बढ़ाने हेतु आलोचनात्मक चिंतन एवं अधिगम की उपलब्धियों का मूल्यांकन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपकी समयबद्ध बाल विकास की शिक्षा, जिसमें से आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 अंक के आपके कौन-कौन से टॉपिक से रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा अलाभान्वित एवं वंचित वर्ग से सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। दूसरा टॉपिक जो रहेगा अधिगम कठिनाइयां, गति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान।
तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता और क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। चौथा क्वेश्चन जो इसमें से आपका निकल के आएगा, समस्यात्मक बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष। और पांचवा जो आपसे क्वेश्चन रहेगा इसमें से वो रहेगा बाल अपराध, कारण एवं प्रकरण। तो इससे टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे जो आपके आप रहेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम शिक्षा शास्त्र एवं पेडागोगी। अब अधिगम शिक्षा शास्त्र एवं पेडागोगी से टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिगम शिक्षा शास्त्र एवं पेडागोगी से आपके टोटल पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। यहाँ से आपके 10 अंक के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक से जो क्वेश्चन रहेगा कौन से टॉपिक से रहेगा, वो सबसे पहला टॉपिक है आपका बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं और सीखते हैं। बच्चे विद्यालय जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम और अक्षम क्यों होते हैं, सक्षम और असक्षम क्यों होते हैं। दूसरा जो आप जिससे आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो टॉपिक है आपका शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रतिक्रिया, बच्चों की अधिगम रणनीतियां, अधिगम सामाजिक की क्रिया रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ। तीसरा टॉपिक जो रहेगा दोस्तों जिससे आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चे। चौथा क्वेश्चन आपके जहां से टॉपिक से रहेगा वो रहेगा बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की गलतियों की अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना। पांचवा क्वेश्चन आपके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान और चिंतन, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, निर्देशन एवं परामर्श, अभिव्यक्ति और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। टोटल आपके इसमें से 10 टॉपिक रहेंगे। 10 टॉपिक में से आपसे एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल इससे आपसे 10 क्वेश्चन। इस तरह से पेडागोगी से आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से पेडागोगी से आपके पूछे जाएंगे। आइए दोस्तों, तो दूसरा सब्जेक्ट जो आपकी भाषा वन होती है, फर्स्ट आपकी भाषा होती है, उसमें होती है फर्स्ट भाषा आपकी होती है वो होती है आपकी हिंदी। तो हिंदी से आपके कहाँ से कितने क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो हिंदी भाषा से दोस्तों आपके यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके रहेंगे भाषाई समझ, और 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके अवबोध विषय से, 15 प्रश्न रहेंगे आपके भाषाई विकास हेतु निर्धारण तो शिक्षा शास्त्र से। तो 15 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाषाई समझ। तो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाषाई समझ से। तो भाषाई समझ, अवबोध विषय एवं सिलेबस। अब यहाँ से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा जिसमें आपका भाषाई समझ के लिए 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें एक नाटक, एक घटना, एक निबंध, कहानी आदि होगा। और दूसरा आपका अपठित पत्र के रूप में अपठित पाठ के समझ, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो दोस्तों आपका गद्यांश, साहित्यिक, वैज्ञान, सामाजिक समरसता और तात्कालिक घटना पर आधारित हो सकते हैं। तो यहाँ से टोटल आपके पूछे जाएंगे दोस्तों 15 क्वेश्चन। यहाँ से आपके टोटल पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आपके भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र विषय सिलेबस। अब यहाँ से भी दोस्तों आपके टोटल 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आपके 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो 15 अंक के क्वेश्चन आपके कौन कौन से टॉपिक से आएंगे? तो पहला टॉपिक है भाषा सीखना और गहनशीलता। दूसरा टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है आपका भाषण शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे का भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। चौथा टॉपिक है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने के व्याकरण की भूमिका। पांचवा टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण के विभिन्न स्तरों में बच्चों की चुनौतियों, कठिनाइयों, गलतियों एवं समस्याएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम, दूरसंचार सामग्री का उपयोग और पुनः शिक्षण। यानी दोस्तों यहाँ से आपके 15 और 15 तो टोटल आपके 30 अंक के यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके भाषा सब्जेक्ट फर्स्ट से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज सेकंड में आपकी या तो इंग्लिश लिए होंगे तो आपके इंग्लिश से आएंगे। यदि आप इंग्लिश नहीं लिए, सिलेक्ट नहीं किए हैं, संस्कृत सिलेक्ट किए हैं तो संस्कृत के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि आपको इंग्लिश में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश विषय में दोस्तों 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन विषय से, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोगी लैंग्वेज डेवलपमेंट विषय से पूछे जाएंगे। यानी 15 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन विषय से और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। तो आपको बताते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन से आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक है वहां से उससे आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन जो विषय है आपका वहां से आपके 15 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 अनसीन प्रोज पैसेज, जिसमें आपके डिस्कर्सिव, लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक्स
विद क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके 15 अंक के पूछे जाएंगे। और पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा तो दोस्तों तो वो भी बता देते हैं आपको। पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज में यहाँ से आपके टॉपिक्स रहेंगे, किन टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका दोस्तों लर्निंग एंड एक्विजिशंस ऑफ लैंग्वेज। फिर दूसरा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग। तीसरा है आपका लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, सेंस, राइटिंग। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रंस यूज इट इज अ टूल। यहाँ से आपका एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज वर्बल एंड रिटन फॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका challenges of teaching language in diverse classrooms in language and difficulties। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका, तो नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग एंड मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेज इन द क्लासरूम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका evaluating language comprehension and proficiencies, listening, speaking, reading and writing। नेक्स्ट है आपका remedial teaching, रीटीचिंग, जिससे आप इस टॉपिक से भी है दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन आएंगे 15। तो टोटल आपके तो आएंगे 30 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका संस्कृत। जिन्होंने संस्कृत लिया तो संस्कृत से भी ऐसे आपके भाषाई समझ एवं अवबोध से 15 क्वेश्चन आएंगे। भाषाई समझ एवं अवबोध से दोस्तों, तो भाषाई समझ एवं अवबोध से भी आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे। वो आपके भाषाई समझ के लिए 2 अपठित गद्यांश रहेंगे और गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता पे तत्कालीन घटना पर भी आधारित हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके 15 क्वेश्चन जो रहेंगे दोस्तों, 15 क्वेश्चन रहेंगे आपके भाषाई समझ हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र एवं विषय सिलेबस। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वहां से रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में आपको ध्यान से है भाषाई सीखना, ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका, भूमिका विषय के कार्य, बच्चे का भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण, भाषा के 4 कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण से अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार सामग्री का उपयोग, पुनः शिक्षण। तो ये रहेंगे दोस्तों आपका संस्कृत से। लास्ट आपका जो 5वां सब्जेक्ट है दोस्तों आपका मैथ के बाद आपका एनवायरमेंट भी दोस्तों लास्ट यहाँ पर। तो चौथा सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका मैथ। अब मैथ से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में आपका 30 क्वेश्चन में जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो विषय वस्तु पे और 15 आपके पेडागोगी के रहेंगे। यानी 15 आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन यानी विषय वस्तु के होंगे, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोगी। तो 15 क्वेश्चन जो आपके होंगे दोस्तों वो विषय वस्तु यानी गणित विषय वस्तु के सिलेबस पे। तो पहला टॉपिक आपके कहाँ से रहेगा दोस्तों, तो अगला सब्जेक्ट है आपका मैथ में। तो मैथ से भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो 15 क्वेश्चन आपके विषय वस्तु से, 15 आपके पेडागोगी से रहेंगे। तो आपके जो गणित विषय वस्तु से रहेंगे तो उसमें पहला टॉपिक जो आपका रहेगा, तो पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका, तो पहला टॉपिक है आपका 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना, लिखना और 1000 से बड़ी संख्या पर स्थानीय मान की समझ, 4 मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, अच्छा 5 अंकों की संख्या का जोड़ना और घटाना, गुणा 2 और 3 अंकों का गुणा, भाग 2 अंकों वाली संख्या को 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, भिन्न की अवधारणा, सरलतम, भिन्न, समभिन्न, विषमभिन्न आदि भिन्न, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, समतुल्य, भिन्न, भिन्न के दशमलव में और दशमलव को भिन्न में लिखना, समयिकता, योग होने वाली लंबाई, भार, आयतन, बड़ी छोटी इकाइयां, संबंध, बड़ी इकाइयों की छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों के बड़ी इकाइयों में बदलना। और नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका नेक्स्ट है दोस्तों आपका, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ से टॉपिक है वो है आपका ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित 4 मूल गणितीय संख्याओं का उपयोग करना, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, पैटर्न की संख्या में संबंधित पैटर्न को समझना, आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार करना और उसका संख्या के आधार पर समायोजन करना, बहुगुणीय संख्या, बहुभुजी संख्या तथा अन्य संख्या के पैटर्न पहचानना, ज्यामिति, मूल ज्यामिति, अवधारणा, त्रिकोण, रेखाखंड, कोणों का वर्गीकरण, भुज का वर्गीकरण, भुजा के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज के कोण का योग 180 होता है, वृत्त की समधि, परिधि, व्यास, त्रिज्या, पहचान, समझ। नेक्स्ट टॉपिक जो दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे वृत्त, व्यास, त्रिज्या, पारंपरिक संबंध, सममिति, आकृति, प्रवेश आधार पर समानांतर रेखा और लंबवत रेखा की समझ, सरल ज्यामिति, आकृतियां, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना,
परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, दैनिक जीवन में संबंधित विभिन्न आंकड़ों का एक करना, एक घड़ी के समय के घंटे की मिनट में बदल पढ़ना, एएम और पीएम के रूप में करना, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे से संबंध, दैनिक जीवन की घटनाओं को लगने वाले समय अंतराल की गणना, गुणा भाग में पैटर्न की पहचान, सम्मित पर आधारित ज्यामिति पैटर्न, डॉट आलेख के माध्यम से दर्शाना और उसे निष्कर्ष निकालना। अब दोस्तों इसके में आपके जो 15 यहाँ से आपके टोटल कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से टोटल आएंगे दोस्तों आपके, यहाँ से टोटल आएंगे आपके 15 अंक के क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके कितने 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब 15 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके मैथ में पेडागोगी से। तो पेडागोगी में आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो बताते हैं दोस्तों आपको। तो 15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, भावी शिक्षा हेतु प्रवेश निर्धारित उपयुक्त शैक्षिक सहायक सामग्री का निर्धारण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता और विकास, मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परिणाम का एवं पुनः शिक्षण क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षा की नवीन विधियों का शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। तो यहाँ से दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन विषय वस्तु से और 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके पेडागोगी से, यानी 15 क्वेश्चन विषय वस्तु से, 15 आपके पेडागोगी से। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, इसी तरह से 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों लास्ट जो आपका सब्जेक्ट बचता है वो लास्ट बचता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन से किस तरह से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें दोस्तों बता देते हैं आपके पर्यावरण विषय के विषय वस्तु से, यानी जो विषय वस्तु से पर्यावरण से जो संबंधित होंगे वो आपके 20 क्वेश्चन, यानी पर्यावरण से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेडागोजिकल जो आपके मुद्दे रहेंगे, जो पेडागोगी क्वेश्चन आएंगे वो आपके 10, यानी 20 नंबर के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सिलेबस से, यानी आपके पर्यावरण सब्जेक्ट के ही पूछे जाएंगे। और जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पेडागोगी, टोटल आपके 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन से, तो पर्यावरण अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला टॉपिक है उसमें हमारा परिवार हमारे मित्र, यानी हमारा परिवार हमारे मित्र से आपसे पूछे जाएंगे। उनमें से आपसे इन टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका परिवार और समाज के सहसंबंध, परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। दूसरा टॉपिक है आपका हमारे पशु, हमारे पालतू पशु, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के पर्यावरण के जीव जंतु पर जानवरों के प्रदूषण का प्रभाव। तीसरा टॉपिक है आपका हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे, पेड़ पौधों एवं मनुष्यों की आपसी निर्भरता, वन की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता एवं महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वहां से आपको क्वेश्चन आ गया हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण स्रोत। तो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है दोस्तों खेल और कार्य। दूसरा टॉपिक जो दोस्तों आपका है वो है आपका खेल और कार्य। खेल और कार्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला उनमें से कौन सा टॉपिक है, खेल, व्यायाम और योगासन। दूसरा है आपका पारिवारिक उत्सव। तीसरा है विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियां, कठपुतली, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवस को विद्यालयों में मनाना। नेक्स्ट है आपका विभिन्न काम धंधे एवं उद्योग और व्यवसाय। थर्ड टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आवास। अब आवास से आपके कौन कौन से टॉपिक उठाए जा सकते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका पशु पक्षी मानव के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता, जीवन के लिए आवास की विशेषताएं। तीसरा टॉपिक है आपके स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल। चौथा जो आपका टॉपिक है हम आवास को उसके निर्धारण में उपयोग, सामग्री निर्माण निर्माण सामग्री की गणना करना। नेक्स्ट टॉपिक है आपको शौचालय की स्वच्छता, परिसर की साफ सफाई और अच्छी आदत। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका अगला टॉपिक जो आता है, अगला टॉपिक है दोस्तों आपका वो है हमारा भोजन और आदत। अब हमारा भोजन और आदत के अंतर्गत बहुत से टॉपिक आते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें क्वेश्चन है दोस्तों भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियों की, भोजन पदार्थ एवं वैविध्यपूर्ण संयोजन, विभिन्न प्रकार के आहार का सही समय, स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा का उपयोग, उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पानी, हवा प्रदूषण एवं संरक्षण। तो इसमें से जीवन के लिए स्वच्छ पानी एवं स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, जलवायु परिवर्तन की हमारी भूमिका। नेक्स्ट आपका पानी के स्रोत, उसके
सुचारू रख-रखाव और संरक्षण एवं पोषण के तरीके, स्वच्छ वायु, पानी से होने वाले रोग और उनका उपचार, बचाव और संक्रामक रोग। इसके अलावा जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका स्वच्छ स्वच्छ वायु, पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार, बचाव एवं संक्रामक रोग। नेक्स्ट है आपका हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उससे सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ और उनका बंधन, उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़ सुरक्षा, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा एवं बचाव का उपाय, आपदा बंधन। नेक्स्ट लास्ट है इसमें आपका प्राकृतिक संसाधनों का समुचित बंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संरक्षण। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक से है जो दोस्तों आपका, वो है प्राकृतिक वस्तुएं और उपज। अब प्राकृतिक वस्तुएं और उपज से यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपके अंतर्गत टॉपिक आते हैं, वो आते हैं मिट्टी, पानी, बीज, फसल एवं संबंध, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसलें और उनका उत्पाद, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि एवं कार्योपकरण। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों, वो है आपका मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव। तो सबसे पहले वन की कटाई, शहरीकरण, परिस्थिति के संतुलन का प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय क्षय, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण का निदान, प्लास्टिक लघु उपयोग और उनका अपघटन और अपमानजनक। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें जीवों के ईंधन के उपयोग और प्रभाव, आपदा आपदा बंधन। इसके नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका, तो नेक्स्ट है आपका अंतर्विज्ञान। इसमें जो आपका पर्यावरण संबंधित है, इसमें लास्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका अंतर्विज्ञान। अंतर्विज्ञान से आपके 3 टॉपिक आते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उनके अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बताने का अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावना, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणी। तो इसमें दोस्तों जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है, तो लास्ट टॉपिक बचता है आपका, और वो है आपकी पेडागोगी। तो पेडागोगी आपकी, वो भी 15 क्वेश्चन आएंगे, पेडागोगी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से पेडागोगी के। तो पेडागोगी में पर्यावरण में आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पर्यावरण में जो आपसे पूछे पेडागोगी के विभिन्न मुद्दे एवं सिलेबस, तो पेडागोगी जो मुद्दे हैं पर्यावरण की, वो सबसे पहला टॉपिक है, उसमें पर्यावरण की अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता। दूसरा इसमें पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा। तीसरा टॉपिक है आपका पर्यावरणीय शिक्षा के सूक्ष्म एवं दायित्व, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका अवधारणा के पीकरण हेतु विधियां और गतिविधियां। नेक्स्ट है जिसमें आपका परिवेशीय मल योगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चर्चा, परिचर्चा, तर्क वितर्क और समूह शिक्षा तथा सीखना। नेक्स्ट है आपका सतत प्रकलन मूल्यांकन, शिक्षा के दौरान पूछताछ, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट और एंडोटल रिकॉर्ड का उपयोग, बच्चों के पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और उसके गतिविधियों का फाइल शिक्षा से संविधियां। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षा सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इसमें आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जो दोस्तों इसमें आपका, तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो इसमें बचा है, तो वो बचा है दोस्तों आपका इसमें स्थानीय परिवेश में पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की आवश्यकता का विकास। तो ये रहा दोस्तों आपके वर्ग 3 जो मध्य प्रदेश एमपी टेट की जो वर्ग 3 का नोटिफिकेशन, पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपके 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फॉर्म भर जाएंगे। तो उसका पूरा आपको टॉपिक बाय टॉपिक हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।